मेरा कहीं भी परिचय कांग्रेस विद बोल के नहीं किया जाता। समाज सेविका हीरा देवी बोल के होता है। आखिर तिनसुकिया में कांग्रेस का उत्थान हो क्यों नहीं रहा है? कांग्रेस ने देश में 60 वर्षों तक राज किया, लेकिन सिर्फ इन 60 वर्षों में विकास के नाम पे सिर्फ एक भ्रष्टाचार हुआ है। किसी पे हम जब एक उंगली उठाते हैं, 3 हमारी तरफ जाता है। 2026 के चुनाव में इस बार कांग्रेस भाजपा को मात देकर इस बार सरकार गठन कर पाएगी या गठबंधन से अपने आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारी मिला था आपको क्या लगता है वो जीवन की सबसे बड़ी भूल थी आपकी? लालटेन तो मैं जानती नहीं थी लालटेन क्या होता है। कहीं संतुष्ट नहीं थी क्या आपके टिकट को लेकर? नहीं, मैं दुखी बहुत थी। इतनी ज्यादा नफरत की राजनीति कभी हुआ ही नहीं था, इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये आज के दिन में हम लोग कोई भी सुरक्षित नहीं। जब भोजपुरी भाषियों के या फिर हिंदी भाषियों के आन बान शान की बात आती है तो एक राजनीतिक नेत्री के हिसाब से आप भी चुप रहते हैं, कोई आवाज आप भी नहीं उठाती है, क्यों? ये आरोप आपका सरासर गलत है। आज के दिन में लोगों के मन में डर समाया हुआ है। लोग बोलने से डरते हैं कि दिन में हम बोलेंगे, रात में पता नहीं क्या कार्रवाई हो जाएगी। एक साधारण LIC एजेंट हीरा देवी के पास इतना संपत्ति कैसे आया? क्या हीरा देवी एक लैंड माफिया है? मैंने जो भी किया किसी का मदद करने के लिए किया है। जी, आप कई लोगों की जमीनों को हड़प कर रखा। मैं खुद पे इंक्वायरी सेटअप करने के लिए बोल रही हूँ। आप समझ रहे हैं इस चीज को? 2026 में क्या वाकई में आप कांग्रेस से तिनसुकिया से उम्मीदवारी मांगेंगी? इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनी न्यूज के विशेष कार्यक्रम खास बात में। और इस बार खास बात में एक खास मेहमान है तिनसुकिया जिले की जानी मानी समाज सेवी तथा कांग्रेस नेत्री हीरा देवी। हीरा देवी जी से हम हर पहलू पे बात करने चाहेंगे और निष्पक्ष तरीके से उनसे सवाल भी पूछेंगे, राजनीतिक जीवन के बारे में पूछेंगे, राजनीतिक गलियारे के बारे में पूछेंगे, तिनसुकिया की समस्या, साथ ही साथ असम की समस्या के बारे में भी पूछेंगे और उनके निजी जीवन के विषय में भी हम कुछ चर्चा करेंगे और खुल के हम बात करेंगे और हम भी आशा करते हैं कि वो खुल के हमें जवाब भी देंगी। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे एनी न्यूज के विशेष कार्यक्रम खास बात में, और खास बात में इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपने हमें इसके लिए चुना और मैं NTV की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने इसके लिए चयनित किया इस प्रोग्राम के लिए। कैसा चल रहा है आपका राजनीतिक जीवन और जीवन शैली कैसा चल रहा है? देखिए, हमने तो राजनीति सोच के काम स्टार्ट ही नहीं किया था। आपको पता है, आप तिनसुकिया से हो। मैंने तो समाज सेवा के रूप से ही समाज में काम करना शुरू किया था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि मुझे राजनीति में जाना पड़ा। क्योंकि बिना गए हमको लगा कि मैं समाज का जितना काम कर सकती हूँ नहीं कर पाऊंगी। मेरा जाने का मेन उद्देश्य यही था। तो आपको क्या कहा जाए, समाज सेविका कहा जाए या फिर राजनीतिविद कहा जाए या फिर कांग्रेस नेत्री कहा जाए? ये आपके ऊपर, समाज के ऊपर निर्भर है कि मुझे किस नाम से बुलाएंगे। ज्यादातर किस नाम से बुलाने से आपको अच्छा? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। समाज ने मुझे बहुत नजदीक से देखा। मैं आज 30 साल से काम कर रही हूँ समाज के लिए। तो मुझे मैं देखती हूँ, किसी भी मैं मीटिंग में जाती हूँ, खास करके कोई सोशल प्रोग्राम में जाती हूँ, तो वहाँ मेरा कहीं भी परिचय कांग्रेस विद बोल के नहीं किया जाता। समाज सेविका हीरा देवी बोल के होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने जो शुरुआत किया था समाज सेवा का, वही मेरा छवि बन गया है और मैं उस छवि से खुश हूँ। कितने सालों से आप कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं? कांग्रेस में ऑफिशियली मैं 2001 में जुड़ी हूँ। अनऑफिशियली तो मैं बाय बर्थ कांग्रेसी हूँ, क्योंकि मेरे फादर जो थे, पिताजी जो थे, वो फ्रीडम फाइटर थे। तो मैं जन्म से कांग्रेसी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप कांग्रेसी से 2001 से कांग्रेस से जुड़ी हुई है, आखिर तिनसुकिया में कांग्रेस का उत्थान हो क्यों नहीं रहा है? पिछले अगर 10 वर्षों की अगर बात करूं तो ये उत्थान एक तरह से थम सा गया है कांग्रेस का, कारण क्या मानती हैं आप? नहीं, वो हमारे यहाँ जो है लोगों का सोच, जनता का सोच ये है कि 15 साल हमने कांग्रेस को दिया, थोड़ा बदल के देखते हैं, क्या पता और बेहतर होगा। ये सोच के सरकारें बदलती है। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया। बीजेपी देखिए हमेशा ही कांग्रेस को आड़े हाथों लेके निशाना साधती रहती है या कहती है जो कांग्रेस ने देश में 60 वर्षों तक राज किया, लेकिन सिर्फ इन 60 वर्षों में विकास के नाम पे सिर्फ एक भ्रष्टाचार हुआ है या विकास के नाम पे खिलवाड़ हुआ है। क्या कहेंगे इस विषय में?
इस विषय में देखिए जो आरोप लगाते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, किसी पे हम जब एक उँगली उठाते हैं, 3 हमारी तरफ जाता है। तो एक उठाने के पहले उनको अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार कहाँ कितना बढ़ा है, किनके कार्यकाल में कितना बढ़ा है। वो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी देखें अपनी तरफ। देखिए, आप 2026 में जो चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है 2026 के इस चुनाव में इस बार कांग्रेस भाजपा को मात देकर इस बार सरकार गठन कर पाएगी? देखिए हमारे लीडर का जो तेवर है आज के दिन में, और जिस तरह से लोगों के बीच हम जा रहे हैं और लोग जिस तरह से हमसे जुड़ रहे हैं, खास करके हम तिनसुकिया की बात करना चाहेंगे कि कुछ समय ऐसा था कि लोग भागते थे, हमें एक मेंबर नहीं मिलता था, लेकिन अब देख रहे हैं कि लोग चल के आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, मुझे काम करना है, तो निश्चय बदलाव का संकेत है। आपको क्या लगता है जो आने वाले समय में जिस तरह से 2026 की चुनाव की तैयारियां जिस तरह से हो रही है, तो तिनसुकिया में विशेष करके बात करें, तो कोई इस बार कांग्रेस के प्रार्थी के तौर पे देखा जाए, कांग्रेस के कई चेहरे सामने आए, लेकिन एक सवाल यह बन के उठता है, जो ये सवाल जो 2021 में आपने भी विधानसभा चुनाव खेला था और जिसमें इंडिया गठबंधन से अपने आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारी मिला था आपको, जिसमें आपको 13,000 के लगभग आपको वोट भी मिला था, उसमें क्या आपको करारी मात भी मिली थी। आपको क्या लगता है वो जीवन की सबसे बड़ी भूल थी आपकी? नहीं, मैं इसे भूल कभी नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि जब हम पार्टी के लिए काम करते हैं, कई जगह ऐसा होता है कि पार्टी को पार्टी के हित में समझौता करना पड़ता है। उस समझौते में पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे कांग्रेस के बजाय आरजेडी का टिकट दिया। तो पार्टी नेतृत्व को कहीं न कहीं भरोसा था, उनके आदेश का मैं निर्वाह करूँगी, और मैंने किया भी। आप जैसे देखें मैंने किया। लालटेन तो मैं जानती नहीं थी लालटेन क्या होता है, लेकिन पार्टी का आदेश था कि आपको ये लेके ही फील्ड में उतरना पड़ेगा। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि आगे मेरा भविष्य क्या होगा? तो पार्टी नेतृत्व से मुझे ये आश्वासन मिला था कि आप कांग्रेसी हैं, आप कांग्रेसी ही रहेंगे। आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये हमारा जो इंडिया जुट का है आरजेडी, वो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं देके दिया ना हमें, तो मैं कांग्रेस की कैंडिडेट हूँ। मुझे ऐसा बोला गया था कि आप अपने को कांग्रेस का ही कैंडिडेट समझो, सिर्फ सिंबल बदला है, और कांग्रेस से जो सहयोग मिलेगा हम आपको करेंगे। लेकिन जब आपको आरजेडी की तरफ से जब टिकट दिया गया था, तो काफ़ी तिनसुकिया के कांग्रेसी काफ़ी नाराज़ आपको चल रहे थे। ये प्रभाव पड़ा था क्या 2021 के विधानसभा चुनाव में आपके समक्ष ये प्रभाव पड़ा था क्या, जे पार्टी के तरफ से किसी तरह का सहयोग ना मिलना, पार्टी के लोगों के साथ किसी का सहयोग ना मिलना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था क्या? क्या कारण ये मान ऐसा है, देखिए तिनसुकिया से हम लोग करीब 16 लोग उम्मीदवारी थे। 16 लोगों ने पार्टी का टिकट मांगा था। तो 15 को तो टिकट नहीं मिला, एक को मिला, आधा अधूरा मिला। तो 15 का तो गुस्सा बढ़ेगा। 15 का गुस्सा जायज था कि भाई दिया भी तो पूरा देता। 15 का एक ही कहना था, हीरा देवी को दिया, आपने स्टेटमेंट लिया भी होगा तो पूरा देता। वो पार्टी के लेवल पे गुस्सा था, मेरे प्रति कोई गुस्सा नहीं था। लोगों का जो गुस्सा था वो पार्टी नेतृत्व के ऊपर था कि आपने हीरा देवी को दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आपने आधा क्यों दिया, वो क्वेश्चन था। आपको भी कहीं न कहीं ये प्रश्न मन में उत्पन्न होता है, जो मुझे आधा-अधूरा ही टिकट दिया, आप कहीं संतुष्ट नहीं थी क्या आपके टिकट को लेके? नहीं, मैं दुखी बहुत थी। मैं पूरे इलेक्शन मुस्कुराई नहीं थी एक बार भी, मेरे चेहरे पे दुःख दिखता था। और राहुल जी ने इस चीज़ को नोटिस भी किया था दुमदुमा मीटिंग में। उन्होंने पूछा, माँ जी आप इतना दुखी क्यों हैं? तो मैंने बताया कि मैंने ज़िंदगी भर कांग्रेस किया, मैं बाय बर्थ कांग्रेसी हूँ, और मुझे ज़िंदगी में पहला टिकट मिला पार्टी से, वो भी आधा-अधूरा मिला। इस बात को लेके मेरे मन में बहुत दुःख है। तो उन्होंने बोला कि पार्टी के लिए आपने कुर्बानी दिया, ये कुर्बानी आपका कहीं नहीं खराब हुआ है, हम लोग इसको याद रखेंगे और भविष्य में आपके लिए हम बेहतर से बेहतर सोचेंगे। ये उन्होंने वादा किया था। तेजस्वी यादव आए थे आपके लिए चुनाव प्रचार करने। क्या बातें हुई थी? कितने क्या आश्वासन उन्होंने दिया था? खुल के उन्होंने आपके लिए प्रचार नहीं किया क्या? नहीं, एक्चुअली तेजस्वी यादव जी का यहाँ कोई गलती नहीं बताएँगे हम, क्योंकि उनके लिए नया क्षेत्र था। यहाँ कोई कैडर नहीं था आरजेडी का। उन्होंने बस डिमांड दिया था 6 सीट हमको चाहिए असम में, तो 6 सीट की जगह समझौता हुआ 1 सीट पे, जो तिनसुकिया पे मान गए। तो 1 सीट पे मिला, वो भी इलेक्शन घोषणा होने के बाद, नॉमिनेशन के 1 दिन पहले हमारा टिकट आता है। वो 15 दिन में वो क्या कर लेते आके। फिर भी उन्होंने आया और बहुत अच्छा प्रोसेशन हुआ हमारा। उनकी मीटिंग भी अच्छी हुई, लेकिन 1 दिन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। यदि समय होता तो क्या पता बेहतर रिज़ल्ट हो सकता है। एक राजनीतिक नेत्री के हिसाब से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ और साधारण व्यक्ति के तौर पे, असम की परिस्थिति में वर्तमान चल क्या रहा है?
असम की परिस्थिति देखो, आज के दिन में बोला जाए तो अच्छा नहीं है। हुँ। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे अंदर जो समाज सेविका वो बोल रही है। मैं कोई राजनीतिक पर्सन भी नहीं बोल रही हूँ। मैं विभिन्न समाज में जा रही हूँ, लोगों के घरों में जा रही हूँ, बातचीत हो रही है। उसमें जो चीज़ें निकल के आ रही है, इतनी ज़्यादा नफ़रत की राजनीति कभी हुआ ही नहीं था, इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो ये जो हो रहा है ना, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और इसका शिकार कब कौन बनेगा पता नहीं है। आज के दिन में हम लोग कोई भी सुरक्षित नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें भाईचारा स्थापित करना पड़ेगा, लोगों के दिलों से नफ़रत हटाना पड़ेगा और इसमें हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है राहुल जी, लोगों को मोहब्बत देने का काम कर रहे हैं, देश जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप एक कांग्रेस नेत्री के अलावे एक मैं कहूँ तो हिंदी भाषा-भाषी या कहें या फिर भोजपुरी भाषा-भाषी के साथ कहीं न कहीं आप जुड़ी हुई और कई संगठनों के साथ आप जुड़ी भी हुई थी। जब भोजपुरी भाषियों के या फिर हिंदी भाषियों के आन बान शान की बात आती है, तो एक राजनीतिक नेत्री के हिसाब से आप भी चुप रहते हैं, कोई आवाज़ आप भी नहीं उठाती है, क्यों? नहीं, ये आरोप आपका सरासर गलत है। हमारे नॉलेज में हुँ। मैं तिनसुकिया अभी मौजूद हूँ हुँ। और हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आया है, हुँ। जैसे मैं बताना चाहूँगी 2000 का शदिया नरसंहार, हुँ। उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी रही थी। हुँ। आप इतिहास पलट के देख सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए लोंगसवाल, उसमें हमारी सबसे बड़ी भूमिका रही थी। सारे संगठन को लेके हमने मंच तैयार किया था और उसमें मुआवजा वगैरह की माँग, ये सब कुछ हुआ था, शांति स्थापना की बात हुई थी, उसमें मैं पूरे ज़ोर-शोर से लगी हुई थी सभी संगठन के साथ। हमारे उस टाइम के एमपी थे सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके साथ हमारी कंटिन्यू वार्तालाप होती थी, हर चीज़ को हम लोग शेयर करके लोगों का काम किए थे। तो बड़ी-बड़ी जो समस्या आई, हर जगह मैं मौजूद रही हूँ, चाहे बिजली बाँध की समस्या हो, वर्तमान की परिस्थिति अगर देखा जाए तो वर्तमान में भी एक भी स्टेटमेंट आपका आया नहीं जिस तरह से असम में परिस्थिति उत्पन्न हुई है और लगातार होती जा रही है, लेकिन आपके तरफ के बीजेपी तो छोड़िए, कोई भी दल के तरफ से किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, विशेष करके जो सामाजिक संगठन होते हैं, जो भाषा-भाषी के संगठन से होते हैं, हिंदी भाषा कहें या फिर भोजपुरी भाषा, उनके तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा और आप भी वो संगठन से कभी न कभी जुड़ी थी, आपकी तरफ से भी कभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। मैं एकदम खुल के बोलना चाहूँगी। हुँ। आज के दिन में लोगों के मन में डर डर समाया हुआ है। हुँ। लोग बोलने से डरते हैं कि दिन में हम बोलेंगे, रात में पता नहीं क्या कार्रवाई हो जाएगी। हुँ। जब जनता डरने लग जाए, हुँ। तो आप समझ लो लोकतंत्र खतरे में है। हुँ। तो ये हमेशा ही देखा जाता है। देखिए, लोगों का सवाल है, हम हमारा काम है पूछना, उसलिए हम क सवाल पूछते हैं। हमारा खास बात के कार्यक्रम में इस तरह का ही सवाल होता है। देखिए, और अगला सवाल हम पूछना चाहेंगे, आपके निजी जीवन पे आता हो। हमने देखा है आपने जो राजनीति जो अपना जीवन जो आपने काफ़ी संघर्ष भरा आपका जीवन रहा है। अपने बच्चों को लेकर काफ़ी कष्ट से आपने ये मुकाम हासिल किया है और बहुत ही कष्ट से अपने लड़कों को पला-पोसा है, बड़ा किया है। तो उस समय की परिस्थिति और अभी की समय में कितना क्या अंतर है? क्या कभी-कभी सोचते हैं तो क्या महसूस होता है अपने मन में? ये सोचने से लगता है कि मैंने ये काम कैसे किया। हुँ। और मैं जो महिलाएँ अकेली हैं, सिंगल हुँ। पेरेंट्स हैं, हुँ। उनको आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगी हुँ। कि यदि माँ ठान ले, तो हुँ। कुछ भी असंभव नहीं है, हुँ। वो कर सकती हैं। हुँ। तो मैं एक माँ के हिसाब से अपने दायित्व का निर्वाह किया। हुँ। मैंने वही कार्य किया जो हर पेरेंट्स करता है अपने बच्चे के लिए, बेहतर भविष्य के लिए। हुँ। मैंने शुरुआत किया सहारा की एजेंसी से, हुँ। एलआईसी की एजेंसी काम किया, पोस्ट ऑफिस की एजेंसी काम किया। हुँ। मैं 3-3 एजेंसी का बैग लेके हुँ। रात 10 बजे तक घूमती थी हुँ। घरों-घरों में हुँ। और मैंने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दे पाने में सफल रहे। हुँ। तो हर माँ इसे ठान ले तो कर सकती है। सवाल ये उठ रहा है, जिस तरह से आपने ये एक मेहनत करके, संघर्ष करके इस मुकाम तक हासिल किया, लेकिन कई लोग इस तरह में इसमें भी सवाल उठा रहे हैं जैसे आपने कहा आज आप एलआईसी एजेंट थे। एक साधारण एलआईसी एजेंट हीरा देवी के पास इतना संपत्ति कैसे आया? मेरे 2 बेटा बहुत सफल लॉयर हैं, हुँ। एक सुप्रीम कोर्ट में है, एक हुँ। तिनसुकिया कोर्ट में है। हुँ। मेरी दोनों बहू सर्विस होल्डर है। हुँ। जिस घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, हुँ। तो बेहतर स्थिति होना ही चाहिए। आज मेरा हुआ तो मुझे गर्व है। हुँ। मैं सरकार को पूरा टैक्स देती हूँ, मेरा हुँ। कोई बिज़नेस नहीं, कोई हुँ। कारोबार नहीं है। हुँ। बच्चे अच्छा जीवन जी रहे हैं। हुँ। आपको पता है मेरे बच्चे भी सोशल वर्क हुँ। करते हैं। कोरोना टाइम में भी जो मैंने हुँ। राशन बाँटा लोगों को, हुँ। उसमें बच्चों का कंट्रीब्यूशन सबसे हुँ। ज़्यादा था। हुँ। हुँ। उनके पैसों से ही हमने बाँटा था हुँ। और कुछ बाज़ार से डोनेशन भी आया था। हुँ। उस पैसे को मैंने राशन खरीद के लोगों को बाँटा। हुँ। आपको पता होगा बागजान केस, हुँ। बागजान केस जो ऑल इंडिया का आग लगा था गाँव हुँ। में। मैं बागजान गई थी पार्टी की तरफ से। हुँ। मैंने वहाँ कैंप में गया, लोगों को देखा,
बदहाली में देखा, घर झुलसा हुआ, सब कुछ झुलसा हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। हम्म, मैंने आके बड़ा बेटा शांतरक्षित मनु से डिस्कस किया, हम्म, वो लग गया इस काम में, इसको फाइल करना मुझे। हम्म, उसने एक एनजीओ खोज के निकाला, रेट पिटीशन फाइल किया और खुशी होगा सुन के फर्स्ट हियरिंग में 25 करोड़ का मुआवजा लाया ये कोर्ट से। तो उसमें दोनों बेटाओं ने काम किया, इसने यहाँ फाइल तैयार किया और छोटा बेटा ने हियरिंग किया, उसके एक दोस्त ने काम किया। आप एनजीओ से पूछ सकते हैं, हम लोगों ने 1 रुपया भी फीस का नहीं लिया, टोटली समाज सेवा किया। तो मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे भी हमारे रास्ते पे चल रहे हैं और जहाँ किसी को देखते हैं दुख में, वहाँ रुक के जरूर आंसू पोंछने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सफल माँ हूँ, सफल नागरिक हूँ, मैं खुश हूँ अपनी जगह। क्या हीरा देवी एक लैंड माफिया है? ये सवाल जिसने लगाया है, आप उनसे पूछिए, वही बेहतर बताएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कोई काम किया ही नहीं। मैंने जो भी किया, किसी का मदद करने के लिए किया है, मैंने ऐसा कोई काम कभी किया है। नहीं, कई लोग सवाल पूछते हैं जे हीरा देवी के पास काफ़ी सारी ज़मीनें हैं और कई लोगों की हीरा देवी ने ज़मीनें हड़प करके रखा है। तो एक कार्यक्रम के ज़रिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि हम भी कई बार हमने भी देखा है और हमें खबरें भी निकल के आती थी। लोगों का सवाल है जो आप तक नहीं पहुँचा सकते। कोई लोग होते हैं जो सामने से नहीं बोल सकते, किसी के द्वारा बोलवाना चाहते हैं। तो सीधे तौर पे आप पे ये भी आरोप लगते आ रहा है कि आप कई लोगों की ज़मीनों को हड़प कर रखा है। मैं इसमें खुले मन से हुँ, मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगी हुँ, कि वो अच्छे से इंक्वायरी करें, हीरा देवी ने किसका जमीन हड़प के रखा है। हुँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैंने किसी का 1 रुपया लिया नहीं है। हुँ, मैंने 1 रुपया कमाया तो 8 आना समाज में खर्चा किया। हुँ, मेरा सिद्धांत यही रहा, मैंने हमेशा 50 पैसा समाज के लिए हुँ, रखा हुँ, और 50 पैसे में घर चलाया। हुँ, तो मैं प्रशासन से कहना चाहूंगी हुँ, कि ऐसा यदि मेरे ऊपर आरोप है, हुँ। तो इस पे अच्छे से इंक्वायरी किया जाए। तो मैं खुद पे इंक्वायरी सेटअप करने के लिए बोल रही हूँ, आप समझ रहे हैं इस चीज को? हुँ, खुद पे कोई इंक्वायरी सेटअप करने के लिए बोल रहा है, इसका बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा मीनिंग है। देखिए, आप दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा कि हीरा देवी ने खुल कर कहा है, अगर मेरे ऊपर कोई आरोप है, प्रत्यारोप है, तो वो खुला चैलेंज देती है। प्रशासन है, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वहाँ जाइए। अगर मेरे खिलाफ एक भी अगर सबूत अगर मिलता है कि मैं कोई गैर-कानूनी काम किया है, किसी का ज़मीन हड़पा है, तो वो खुले मन से वो कहीं भी हाज़िर होने के लिए तैयार है। बात सही है? बिल्कुल 100%। हुँ। 100। 2026 आ रहा है, विधानसभा चुनाव है, लगभग तैयारी है, हर पार्टियों ने अपना कमर कस रखा है। क्या हीरा देवी ने भी कमर कस रखा है? देखिए, पार्टी नेतृत्व यदि मेरे ऊपर भरोसा करेंगे, हुँ, मुझे उम्मीदवारी देंगे, हुँ, तो मैं जरूर लड़ना चाहूंगी। हुँ, वो फैसला पार्टी नेतृत्व का होगा, हुँ, पार्टी यहाँ पे किसको उम्मीदवारी हुँ। देते हैं। तिनसुकिया में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। हीरा देवी कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहेंगी? स्वाभाविक है, मैं तिनसुकिया के निवासी हूँ तो तिनसुकिया ही चुनूंगी। हुँ। तिनसुकिया विधानसभा अभी विभक्त कर दिया गया है, जिसमें से एक और विधानसभा निकला है माकुम विधानसभा। आप 2021 सन में जब चुनाव लड़ी थी, तब उसमें तिनसुकिया को विभक्त नहीं किया गया था। आपको क्या लगता है उस बार की जो आपकी आइडियोलॉजी थी, जो परिकल्पना थी, वो परिकल्पना वापस से इस बार काम आएगा आपको? नहीं, हमें लग रहा है कि थोड़ा इजी हो गया हमारे लिए, हुँ, क्योंकि हमारे अंडर में पहले 7 जीपी था, हुँ, 7 पंचायत था, हुँ, उसमें से भी घट गया। हुँ, जैसे लेखापानी वगैरह, सॉरी, लखी पता वगैरह काफी दूर होता हुँ, था, हुँ, तो वो अभी हमारे पंचायत इसमें नहीं, विधानसभा में नहीं है। हुँ, तेंगापानी नहीं है, हुँ, लंकासी नहीं है, तो वो एरिया काफी दूर भी होता था, एक बार जाने से पूरे दिन हुँ, वहीं लगा देना पड़ता था। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि सही हुआ है ये चीज। अभी जो तिनसुकिया विधानसभा को बनाया गया, जो प्रारूप दिया गया, वो हम जैसे कार्यकर्ता के लिए बेटर है काम करने के लिए। अगर गठबंधन में अगर इस बार भी अगर तिनसुकिया कॉन्स्टिट्यूएंसी को विधानसभा को फिर से अगर कांग्रेस से हाथ से हटा दिया जाता है, छीन लिया जाता है, तो क्या कदम रहेगा आपका? नहीं, ऐसा है, इसमें तो हमें बोलने का अधिकार ही नहीं, हम कार्यकर्ता हैं। हुँ, हम तो पार्टी का सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। हुँ, तो ये फैसला तो पार्टी नेतृत्व ही करेंगे कि किसको कहाँ उम्मीदवारी देना है, हुँ, गठबंधन को कितनी सीटें देनी है, हुँ, अपने कार्यकर्ता की बस की चीज है। हुँ। ये तो हाई नेतृत्व ही तय करते हैं, अभी भी वही तय करेंगे। तो वो जो भी तय करेंगे वेलकम है।
किस तरह से और अपने आप को मजबूत करेंगे आप? क्योंकि जैसे आपने कहा 2021 में जिस विधानसभा चुनाव में जो आपको टिकट दिया गया था, आप उससे संतुष्ट नहीं थी, काफ़ी दुखी थी। तो आप किस तरह से अब अपने आप को तैयार करना चाहेंगे? और 2026 में क्या वाक़ई में आप कांग्रेस से, तिनसुकिया से उम्मीदवारी माँगेंगी? इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं पहले ही साफ कर रही हूँ कि मैं कांग्रेसी थी, हुँ, कांग्रेसी हूँ, हुँ, आजीवन कांग्रेसी रहूँगी। हुँ, हमारे बहुत सारे लोग तो इधर-उधर हुए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं स्थिर हूँ, हुँ, क्योंकि मेरे पिताजी स्थिर थे। हुँ, वो सेनानी थे और पूरी ज़िंदगी स्थिर रहे, आज भी मेरी माँ भी स्थिर है। हुँ, माँ को पेंशन आ रहा है, पूरा सम्मान दे रहा है भारत सरकार। लेकिन हम लोग जिस परिवार से आए हैं, वहाँ पे ये सिखाया ही नहीं गया हुँ, कि आप एक दिन इधर रहो, एक दिन उधर रहो, ऐसा तो सिखाया ही नहीं गया। हुँ। पार्टी नेतृत्व जो भी आदेश देंगे, उसका पालन करिए। हुँ। तो ये थी समाज सेवी कहें या फिर कांग्रेस नेत्री हीरा देवी जी, और उनसे हमने स्पष्ट करके निष्पक्ष तरीके से सवाल पूछा, निष्पक्ष तरीके से उन्होंने जवाब दिया। और एनी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम खास बात में यही खास बात रहती है कि हम खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे हर पहलू पे हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। राजनीतिक हो या फिर असम की समस्या हो या तिनसुकिया समस्या हो या फिर निजी समस्या हो, उस पे हम खुल के चर्चा करते हैं और उस चर्चा पे नए-नए मेहमानों को बैठाते हैं। और इस बार के मेहमान जैसे कहा हमने, जो हीरा देवी थी, और हीरा देवी ने अपनी मन की बातें सामने रखा और कई तरह की चैलेंजिंग बातें उन्होंने कहा। जिस तरह से मेरे ऊपर जिस तरह से आरोप लगा है, उस आरोप को खंडन करते हुए वो चैलेंज करे, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगे हुए आरोप को अगर कोई भी व्यक्ति साबित कर देता है, तो उनके लिए जहाँ जो सज़ा प्रशासन दे वो लेने के लिए वो तैयार है। और साथ ही 2026 में विधानसभा जो चुनाव होने वाली है असम में, वो 2026 में विधानसभा चुनाव के में कांग्रेस के लिए वो उम्मीदवारी ज़रूर माँगेगी अपने लिए। और पिछली बार जो 2021 में विधानसभा क्षेत्र में इनको आरजेडी की तरफ से उनको टिकट दिया गया था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थी, मन ही मन दुखी थी, क्योंकि उन्हें आधा-अधूरा टिकट दिया था, जिसमें करारा मात उन्हें मिला था। लेकिन उन्होंने फिर से अपना कमर कस लिया है 2026 के लिए, और 2026 में दोबारा वो चुनावी मैदान में उतरना चाहेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, खास बात पे इस खास कार्यक्रम में। हमने जैसे चाहा निष्पक्ष तरीके से हमने सवाल पूछा आपने, और बड़ी दृढ़ता से निष्पक्ष तरीके से आपने जवाब भी दिया। क्या कहिएगा? नहीं, मुझे अच्छा लगा और जो समाज सेवा से पॉलिटिक्स में जाते हैं, हुँ, तो थोड़ा-सा तीर तो सैनिक के लिए तैयार होके ही जाते हैं। हुँ, तो मैं उससे घायल नहीं हुई हूँ, हुँ, मैं और स्ट्रॉन्ग होके आई हूँ हुँ, और भविष्य के लिए मैं तैयार हूँ। हुँ, जितनी तरह के क्वेश्चन आएँगे, जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हुँ, और आपने बिना झिझक ये जो क्वेश्चन की पूछा हमसे, मैं खुश हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से हुँ, मैं क्लियर कर पाऊँगी ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे पीछे कौन क्या बोलते हैं, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में आते हो, तो आपके पीछे बहुत सारे दुश्मन भी तैयार हो जाता हुँ, है। तो आपके लिए कुछ तो निकालेंगे ही, कुछ तो बदनाम करने के लिए सोचेंगे ही। हुँ, तो मेरे मुझे बदनाम करने के लिए जो सोचा गया, मैं उससे दुखी नहीं हूँ। हुँ, मैं इसलिए खुला चैलेंज कर रही हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हुँ, वहीं मुझे कहीं शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि मैं एक सेनानी की पुत्री हूँ। हुँ, सर खा के जीना सीखा है हमने और हमेशा अपनी कमाई का 50% समाज को दिया। हुँ, कोई नहीं बोल सकता हीरा देवी अकेले खाई। तो मुझे खुशी है कि आपके माध्यम से मेरी बात लोगों तक जा रही है हुँ। और लोग मुझे समझने का कोशिश करेंगे। और मैं जनता के लिए हूँ, जनता के साथ रहूँगी और जनता के लिए काम करूँगी। तो हमारा यही रहेगा, आप सबके माध्यम से जनता को अपील, हमें मौका दीजिए और देखिए हीरा देवी कितना बेहतर तिनसुकिया बना के आपको देने में सक्षम होती है। चलिए, मैं सेनानी की पुत्री हूँ, मैं हर चैलेंज को लेने के लिए तैयार हूँ, और हर किसी वक़्त भी हम तैयार रहेंगे, और चुनावी दंगल में इस बार तो वो ज़रूर कूदेंगे, उसका साफ तौर से कहना है। तो यूँ ही नए-नए मेहमानों के साथ जुड़ने के लिए, नए-नए मेहमानों के सवाल-जवाब सुनने के लिए देखते रहिए ख़ास बात, और नई ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।